हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीस स्टडी। सो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की इंग्लिश बुक विस्टार्स का चैप्टर नंबर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो ये जो हमारी स्टोरी है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये स्टोरी दो पार्ट में डिवाइड की गई है। पहला द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिसके राइटर हैं जितकला शाह, एंड दूसरा वी टू आर ह्यूमन्स बीइंग, जिसके राइटर हैं बामा। तो इस स्टोरी में, इन दोनों स्टोरी में आपको बताया जाता है कि दो लड़कियां थीं और उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में बताया जाता है, और वो बताया जाता है जो सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। तो हम पहले ऑथर से शुरुआत करेंगे। तो पहली हमारी जो स्टोरी है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, उसके जो राइटर है जितकला शाह, उनके बारे में पढ़ते हैं। Gertrude Simmons, born in Bonn in 1876, was an extraordinarily talented and educated Native American woman who struggled and triumphed in a time when prejudice prevailed towards Native American culture and women. इनका जन्म 1876 में हुआ था। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वूमेन है और टैलेंटेड है और एजुकेटेड है। ये अमेरिका की रहने वाली हैं। इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया था और बहुत ही बुरा समय देखा है, क्योंकि उस समय उस दूसरे कल्चर के लोग अमेरिकन कल्चर और वूमेन को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते थे। ये वो वूमेन है जिन्होंने ये सब देखा था। एज अ राइटर सी एडॉप्टेड द पेन नेम जितकला शाह एंड इन 1900 बिगन पब्लिशिंग आर्टिकल्स। तो ये एक राइटर हैं और इनका जो पेन नेम है वो जितकला शाह है। इनका ओरिजिनल नेम गेट्रूड सिमोन बॉर्निन है, बट ये अपनी राइटिंग की दुनिया में अपना प्रोफेशनल नेम लिखती हैं जितकला शाह। और 1900 में इन्होंने बहुत सारे अपने आर्टिकल्स पब्लिश किए। और हम लोग जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसमें जितकला शाह का जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो इसमें बताएंगी। तो अब ऑथर बोलती हैं कि द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वाज अ बिटर कोल्ड वन। तो ऑथर बताती हैं कि मेरा पहला दिन था स्कूल में लैंड ऑफ एप्पल्स में। वो लैंड ऑफ एप्पल्स वो है जहाँ पर बहुत सारे एप्पल्स मिलते हैं और वहाँ एप्पल्स ग्रोथ होते हैं। वाज अ बिटर कोल्ड मतलब वहाँ बहुत ठंड थी और वो मेरा पहला दिन था। For the snow still covered the ground and the trees were bare. तो ऑथर बोलती है कि ग्राउंड स्नो से ढका हुआ है और ट्रीज में एक भी पत्तियां नहीं है। बेयर यानी पत्तियां नहीं है, पत्तियां नहीं लगी हैं। बिकॉज स्नो फॉल हो रहा है तो पत्तियां नहीं हैं। A large bell rang for breakfast, its loud metallic voice crashing through the belfry overhead and into our sensitive ears. तो ऑथर बोलती है कि ब्रेकफास्ट के लिए एक बहुत बड़ा सा बेल रंग होता है, मतलब बहुत तेज से घंटी बजाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है और बहुत तेज़ से वो बजता है। और वो घंटी बेल टावर की होती है। वहाँ पर एक बेल टावर है जो कि बहुत तेज़ बजाई जाती है, जिससे सभी के कान में, सभी के सेंसिटिव कान में बहुत तेज़ दर्द उठने लगता है, दर्द होने लगता है। द annoying clatter of shoes on bare floors gave us no peace. ऑथर कहती हैं कि वहाँ पर सभी स्टूडेंट हैवी शूज़ पहनते थे, जिससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी जब वो जाते थे, चलते थे तो, और जिससे उनको शांति नहीं मिलती थी क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ आती थी। The constant clash of harsh noises with an undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue made a bedlam within which I was securely tied. तो ऑथर कहते हैं कि यहाँ पर बहुत शोर होता है, बेल की आवाज़ आती है, शूज़ की आवाज़ आती है, सब लोग बहुत तेज़ तेज़ बात करते हैं, बहुत हल्ला होता है। और और यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत धीरे धीरे बहुत अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं जो कि उनको समझ में नहीं आता है। और उनको वहाँ पर एक भी सुकून नहीं मिलता, एक भी पीस नहीं मिलता। तो वो सोचती हैं कि मैं यहाँ एक पागल थाने में आ गई हूँ जहाँ पर लोग कंटिन्यू बात करते हैं, कोई रुकते नहीं है और ऐसी भाषा में बात करते हैं जो मेरे को समझ में आता नहीं है। और इस पागल थाने में मैं सिक्योरली टाइड हो गई हूँ, अब मैं यहाँ से नहीं निकल सकती, ऐसा उनको लगता है। एंड थो माई स्पिरिट टॉर इटसेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम ऑल वॉज यूजलेस। ऑथर कहती है कि मैं कितना भी स्ट्रगल कर लूँ पर मैं यहाँ से जा नहीं सकती, क्योंकि उनको पढ़ना यहीं पर है और उनको लगता है कि उनकी सारी फ्रीडम, उनकी सारी आज़ादी छिन चुकी हैं
यूजलेस हो गई है। A pale faced woman with white hair come up after us। तो ऑथर कहती है कि एक पेल फेस वूमेन थी जिनका मतलब जो चेहरा था वो येलो येलो था और बहुत डम था। वो और उनका जो हेयर था वो वाइट था। वो मेरे को कंटिन्यूसली देखे पड़ी थी, घूरे पड़ी थी। वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मर्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। ऑथर कहती है कि और वहीं पर हम लोग को लाइन बनाकर डाइनिंग रूम की तरफ जाना था खाने के लिए। These were Indian girls in stiff shoes and closely clinging dresses। ऑथर कहती हैं कि ये सारी लड़कियां जो लाइन बना के गई हैं वो सब इंडियन गर्ल्स थीं और इनका जो शूज़ है वो बहुत ही टाइट शूज़ है और बहुत ही आवाज़ करता है और इनका जो कपड़े हैं ये बहुत ही टाइट कपड़े पहने थे, अनडिसेंट कपड़े पहने थे। द स्मार्ट गर्ल्स wore sleeved aprons and shingled hair। ऑथर कहती हैं कि जो छोटी लड़कियां थी वो स्लीव्ड एप्रन्स पहनी थी कि उनका पूरा एकदम ढका रहे। एक एप्रन्स होता है ढका रहने वाला और उनकी जो हेयर है बहुत ही छोटे छोटे थे। एज आई वर्कड noiselessly in my soft moccasins, I felt like sinking to the floor, for my blanket had been stripped from my shoulders। ऑथर कहती हैं कि जो सभी लोग हैं वो बहुत ही शोर मचाने वाला बहुत ही टाइट शूज़ पहने हैं पर मैंने तो बहुत ही सॉफ्ट शूज़ पहना है जो कि नॉइसलेसली है और बहुत ही सॉफ्ट है, मेरे को चलने में अच्छा लग रहा है। और बोलती है कि फिर मेरे को ऐसा लगा कि मैं एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल उनको महसूस हो रहा था क्योंकि जब वो लाइन बना के जा रही थी तो वहाँ पर जो अनडिसेंट जो एक वूमेन थी जिनका वाइट हेयर था, पेल फेस वाली वूमेन थी, तो उन्होंने उनके जो शोल्डर में जो ब्लैंकेट है वो खींच लिया था। इतना मतलब खींच लिया तो उनको जैसे लगा कि उनको बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, अनडिसेंट महसूस हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे ज़मीन पर गिर जाएंगी। I looked hard at the Indian girls who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स। ऑथर कहती हैं कि जो इंडियन गर्ल्स है मैं उन लोग को देख के हैरान थी क्योंकि इन्होंने बहुत ही अनडिसेंट क्लोथ्स पहने थे। मेरे को देखो मैं बहुत ही अच्छे कपड़े पहने यहाँ कंफर्टेबल, पर इनके जो बहुत ही टाइट ड्रेस है अनडिसेंट ड्रेस है वो पहने थे तो उनको मैं देख के हैरान हो रही थी। While we marched in, the boys enter at an opposite door। ऑथर कहती है कि जैसे हम लोगों ने डाइनिंग रूम में इंटर किया, जब हम लोगों ने मार्च हुए तो तभी अपोजिट डोर से बॉयज़ लोग आते हैं। I watched for the three young braves who comes in our party। ऑथर कहती हैं कि जो 3 बॉयज़ इंटर हुए हमारे जो पार्टी में, इनको एक भी डर नहीं लगा, तो बहुत ही ब्रेव थे। जैसे कि जितनी सारी लड़कियां हैं ये सब अमेरिकन कल्चर को अपनाई हैं, पर ये जो लड़के आए हैं वो अमेरिकन कल्चर को नहीं अपनाए, वैसे क्लोथ्स नहीं पहने हैं, तो भी इनको डर नहीं लग रहा था। बट जो ऑथर है उनको डर लगा था क्योंकि वो अमेरिकन कल्चर की जो क्लॉथ्स हैं वो नहीं पहनी थी और पेल फेस वुमेन वाली आंटी उनको देख रही थी। I spied them in the rear ranks looking as uncomfortable as I felt। ऑथर कहती हैं कि जो 3 लड़के आए हैं इनको मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक देखा क्योंकि उनको लग रहा था कि जैसे जैसे ऑथर अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी वैसे ये 3 लड़के भी अनकंफर्टेबल महसूस करते होंगे ये नई सी जगह में आकर। A small bell was tripped and each of the pupils drew a chair from under the table। ऑथर कहती हैं कि एक छोटी सी बेल बजी और सभी लोग डाइनिंग रूम से एक चेयर निकाले और वहीं पर खड़े हो गए, अभी बैठे नहीं है, सिर्फ खड़े बस हुए चेयर निकाल के। Supposing this act meant they were to be seated, I pulled out mine and at once slipped into it from one side, but when I turned my head I saw that I was the only one seated and all the rest at our table remained standing। ऑथर को लगा कि जो बेल बजी है वो सभी बच्चों को बैठने के लिए बची है, आई मीन सीट निकाल के डाइनिंग टेबल के से और वहाँ पर बैठ जाओ। तो जब उन्होंने और सिर्फ वहाँ पर सिर्फ वही बस ऑथर बस ही बैठी थी, तो उन्होंने जब अपना जो सिर है वो इधर उधर हिलाया तो सभी लोगों को देखा कि सभी लोग सीट निकाल के वहीं पर उसके पीछे खड़े हैं, तो वे ये सब देख के घबरा जाती हैं और तुरंत खड़ी हो जाती हैं। जस्ट एज आई बिगन टू राइज लुकिंग साइडली अराउंड टू सी
हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड, आई सेकंड बेल वाज साउंडेड। तो ऑथर जैसे सभी बच्चों को देखी खड़े होने, मतलब सभी बच्चे खड़े हैं तो वो भी जैसे खड़े होने को सोची, जैसे खड़ी हुई वैसे ही दूसरी बेल बज गई। All were seated at last and I had to crawl back into my chair again. तो जैसे ही सभी बच्चे दूसरी बेल की आवाज़ सुने वैसे ही सभी बच्चे बैठ गए और जो ऑथर है वो थोड़ा सा उठी और फिर वो फिर से बैठ गई। सभी बच्चों को देखी बैठते तो वो भी बैठ गई। I heard a man's voice at one end of the hall and I looked around to see him. ऑथर बोलती है कि मैंने एक आदमी की आवाज़ सुनी जो कि बोल रहा था कुछ। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, बट all the others hung their heard over their plates. ऑथर कहती है कि मैं ही बस उस आदमी को देखी, बट जो सभी बच्चे हैं वो अपनी प्लेट्स की ओर अपना सिर झुकाए हैं, वो उस आदमी की तरफ नहीं देख रहे हैं। As I glanced at the long chain of tables, I caught the eyes of a pale-faced woman upon me. ऑथर कहती है कि वो जो पेल फेस वाली वूमेन है वो मेरे को अभी भी देखे जा रही है कि मैं कितनी गलतियां कर रही हूँ। Immediately I dropped my eyes, wondering why I was so nearly watched by the strange woman. ऑथर अपनी नज़र जल्दी से झुका लेती है क्योंकि जो ये वूमेन है, ये पेल फेस वाली जो वूमेन है वो उनको कंटिन्यूसली देखे जा रही थी और वो घबरा रही थी कि मेरे को क्यों देख रही हैं। The man ceased his muttering and then a third whale was trapped. ऑथर बोलती है कि फिर वो जो मैन है वो चुप हो जाता है और बहुत ही लो वॉइस में बोलने लगता है और फिर उसके बाद थर्ड वेल फिर से बच जाती है, थर्ड वेल बजती है। अब एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फोर्क एंड बिगेन ईटिंग। ऑथर बोलती हैं कि जैसे थर्ड बेल बजती है वैसे सभी लोग एक चाकू लेते हैं, फोर्क लेते हैं, कटा वाला चम्मच और ईटिंग मतलब खाना शुरू कर देते हैं। I began crying instead, for by this time I was afraid to venture anything more. ऑथर कहती हैं कि जब सभी लोग खाना शुरू कर देते तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ। उनको इतना डर लग जाता है कि अब मेरे को और रिस्क नहीं लेना है क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी सारी गलतियाँ कर चुकी हूँ, अब मैं और रिस्क और गलतियाँ नहीं करूँगी। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वाज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन द फर्स्ट डे। ऑथर कहती हैं कि पहले दिन में ये जो ब्रेकफास्ट के टाइम मैंने इतनी सारी गलतियां की, ये कोई हार्डेस्ट ट्रायल नहीं था, कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं थी। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुडविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग। तो ऑथर कहती हैं कि मेरी एक फ्रेंड जुडविन वो सुबह मेरे पास आती है और एक वार्निंग बताती है मेरे से, टेरिबल वार्निंग। Judwin knew a few words of English and she had overheard the pale-faced talk about cutting our long heavy hair. तो जुडविन कहती है कि मुझे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स पते हैं, कुछ वर्ड्स मुझे आते हैं कि जो पेल फेस वूमेन है वो बता रही थी कि हमारे जो लॉन्ग हैवी हेयर है उनको कट करने के बारे में वो बोल रही थी। Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair singled by the enemy. ऑथर कहती हैं कि मेरी मम्मी बताती हैं कि जो अनस्किल्ड होते हैं, अनट्रेंड होते हैं और वॉर के बाद जो हार जाते हैं वो लोग कार होते हैं, उनके जो बाल हैं वो काट दिए जाते हैं, शॉर्ट कर दिए जाते हैं। Among our people, short hair was worn by mourners and single hair by courts. ऑथर बोलती है कि मेरी माँ ने बताया था कि जो लोग मतलब जहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती है वो लोग अपने बाल, वहाँ की फैमिली लोग अपने बाल शॉर्ट कर लेते हैं, या जो लोग कायर होते हैं डर के भाग जाते हैं या फिर एनिमी द्वारा पकड़े जाते हैं तो एनिमी द्वारा उनके बाल काट दिए जाते हैं। We discussed our fate some moments and when Judwin said we have to submit because they are strong, I rebelled. तो ऑथर और जुडविन में डिस्कस हो रहा था कि ये हमारी डिस्टनी, हमारा भाग्य ऐसा है कि हम लोग यहाँ फंसे, हमें अपना बाल देना पड़ेगा। फिर जुडविन कहती है कि हाँ हमें अपना बाल देना पड़ेगा बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो हम अपने बाल इनको सबमिट ही करना पड़ेगा हमें। तो फिर बाद में
जो ऑथर है वो बोलती है नो, मैं इन सब के अगेंस्ट हूँ, मैं अपने बात सबमिट नहीं करूँगी, मैं स्ट्रगल करूँगी, मैं पहले स्ट्रगल करूँगी। नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट। आई आंसर्ड आई वॉस्ट माई चांस एंड व्हेन नो वन नोटिस आई डिसअपियर्ड। ऑथर कह रही थी कि जब सभी लोग खाना खा रहे थे तो मैंने अच्छा मौका देख के मैं वहाँ से निकल गई थी, कोई मेरे को नोटिस नहीं कर पाया था। I scraped up the stairs as quietly as I could in my squeaking shoes. My moccasins had been exchanged for shoes. और जो ऑथर है वो कहती हैं कि मैं चुपचाप सीढ़ियों से एकदम क्विकली ऊपर में जा रही थी, बट जो उनके जो शूज़ है, सॉफ्ट वाले शूज़ थे, उनके शूज़ वो छीन लिए गए थे और उस शूज़ की जगह उनको वही टाइटिंग वाली शूज़ दे दिया गया था जो कि बहुत ही आवाज़ करता है। तो वो बहुत ही धीरे धीरे जा रही थी कि वो शूज़ बहुत ही कम आवाज़ करे जिससे वो किसी को पता ना चले। Along the hall I passed without knowing whither I was going. ऑथर कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट मुझे ये पता है कि मैं उस हॉल से निकलने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे मैं जहाँ भी जाऊँ। Turning aside to an open door, I found a large room with 3 white beds in it. ऑथर कहती हैं कि मैं एक तरफ मतलब एक साइड में मैं टर्न होती हूँ जहाँ पर मैं देखती हूँ एक ओपन डोर है, मतलब खुला है वो रूम, और वहाँ पर 3 बड़े बड़े बेड रखे गए हैं वाइट कलर के। The windows were covered with dark green curtains which made the room very dim. ऑथर कहती है कि मैं जिस रूम में गई हूँ उस रूम में हर विंडो में ग्रीन कलर के कर्टन्स लगे थे, पर्दे लगे थे, जिससे बाहर की जो रोशनी है, जो सूर्य का जो प्रकाश है वो अंदर नहीं आ पा रहा है, और ये जो रूम है बहुत ही अंधेरा छाया है इस रूम में। थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर आई डायरेक्टेड माई स्टेप टूवर्ड द कॉर्नर फाथेस्ट फ्रॉम द डोर। ऑथर कहती है कि थैंकफुली उस कमरे में कोई नहीं था और वो बहुत ही कॉर्नर में जाके एक बेड के नीचे छुप गई थी। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर। ऑथर कहती है कि मैं बेड के नीचे अपने हाथ और पाँव को एक साथ छिपा कर छुप गई थी बेड के नीचे डार्क कॉर्नर में, अंधेरा जहाँ पर था, जिस कोने में अंधेरा था। From my hiding place, I peered out, shuddering with fear whenever I heard footsteps nearby. और जो ऑथर है वो कहती हैं कि मैं अपने आप को छुपा कर और बीच बीच में देखती और बहुत डरती, बहुत कांपती, और जो फुट स्टेप है, जो मतलब सभी के जूते की जो आवाज़ है वो मेरे तक पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब नीचे सब लोग मेरे को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ चली गई है और कोई मेरे पास आ रहा है। So in the hall loud voices were calling my name and I knew that even Judwin was searching for me. ऑथर कहती हैं कि हॉल से बहुत ही आवाज़ें आ रही थी और मेरा नाम बहुत ही तेज तेज बुलाया जा रहा था कि जित्कला सा कहाँ है, और जो उनकी जो फ्रेंड है जुडविन वो भी बुला रही थी। उनको पता था कि उनकी जो फ्रेंड है जुडविन वो बुला रही है उनको। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर। ऑथर बोलती हैं कि मैं ये सब सुन के मैंने अपना मुंह नहीं खोला था, मैं आंसर नहीं दी थी। देन द स्टेप वर क्विकनेड एंड द वॉइसेस बिकम एक्साइटेड। और जो जूतों की आवाज़ है वो बहुत ही तेज़ हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अब उन लोग मेरे तरफ आ रहे हैं, इस रूम में इंटर कर ही रहे हैं अब। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर। ऑथर बोलती हैं कि और जो साउंड है वो और पास आ रहा था, और पास वो आ रहा था। वुमेन एंड गर्ल्स इंटर द रूम। ऑथर कहती हैं कि वो वुमेन और सभी लड़कियां इस रूम में इंटर होती हैं। आई हेल्ड माई ब्रीथ एंड वॉच देम ओपन क्लोज डोर एंड पिप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स। ऑथर कहती है कि जब वो आए रूम में इंटर किए तभी मैंने अपनी जो सांसें हैं वो रोक ली थी, और मैं बेड के नीचे से थोड़ा सा झांक रही थी, थोड़ा सा देख रही थी कि वो मेरे को कहाँ कहाँ देख रहे हैं। और उन्होंने देखा कि वो मेरे को बड़े बड़े बर्तनों के पीछे देख रहे थे, अलमारियों में देख रहे थे, बहुत सी जगह वो देख रहे थे, पर बेड के नीचे नहीं देख रहे थे। Someone threw up the curtains and the room was filled with sudden light.
ऑथर कहती है कि किसी ने अचानक ही वो जो ग्रीन कर्टन्स है विंडोज में जो लगे थे वो खोल देते हैं, अचानक ही कोई खोल देती है और जो जो बाहर का जो रोशनी है, जो प्रकाश है वो अंदर आ जाता है, पूरे पूरे रूम में सनलाइट ही हो जाता है, जिससे उजेला मतलब उजाला हो जाता है, पूरे रूम दिखने लगता है हर चीज। What caused them to stoop and look under the bed? I do not know. ऑथर कहती है कि मुझे पता ही नहीं था कि उनको क्या पड़ी हुई थी कि जो वो झुक के बेड के नीचे झुक कर वहां पर देखे और वहां पर मैं मिल गई। आई रिमेम्बर बीइंग ड्रैग्ड आउट थ्रो आई रेसिस्टेड माई किकिंग एंड स्कैचरिंग विडली। ऑथर कहती है कि मुझे याद है कि जब वो मेरे को घसीटते हुए ले गई थी और मैं होल्ड कर रही थी, उनके अगेंस्ट जा रही थी कि मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, तब भी वो मेरे को घसीटते हुए ले गई थी और मैं उनको स्क्रैच कर रही थी, बार बार नाखून मार रही थी, तब भी वो मेरे को नहीं छोड़ रही थी। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरीड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर। ऑथर कहती है कि मुझे ऊपर से जबरदस्ती नीचे ले गए और मुझे एक चेयर में बैठा दिया जहाँ पर मेरे हाथ बहुत ही टाइट बांध दिया गया था, मतलब हाथ पीछे बांध दिया गया था और सामने मेरा फेस था। आई क्राइड अलाउड शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल until I felt the cold blades of the scissor against my neck and heard them now of one of my thick braids। ऑथर कहती हैं कि मैं बहुत चिल्लाई, बहुत रोई, बट जब वो कैंची के जो दो सीजन है, कोल्ड सीजर, जो कैंची के दो जो ब्लेड हैं कोल्ड, मतलब एक लेफ्ट साइड लगा रहता है और एक राइट साइड लगा रहता है, तो जब वो मेरे गर्दन पर मेरे को महसूस हुआ कि मेरी एक चोटी कट गई है, तब मैं चिल्लाना बंद कर दी थी। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट। और कहते हैं कि मैं अपनी हिम्मत उस समय हार गई थी जब मेरी चोटी कट गई थी। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफरेड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज। ऑथर कहती हैं कि जिस दिन से मैं अपनी माँ से अलग हुई हूँ, अपने माँ से दूर यहाँ पर आई हूँ, तब से इन लोगों ने मुझे अशेम्ड फील करवाया है। इंडिग्निटीज का मतलब होता है अशेम्ड फील करवाना, आई मीन लो फील करवाना। प्यूपिल हैड स्टेयर्ड एट मी। ऑथर कहती हैं कि जब से मेरे जो बाल कट हुए हैं तब से मेरे को यहाँ पर लोग अजीब तरह से घूर घूर के देखते हैं कि मैं कितनी अजीब लग रही हूँ। आई हैड बीन टॉसेड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पॉपेट। ऑथर कहती हैं कि मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मेरे को इन लोग बस एक सामान की तरह इधर उधर फेंक रहे हैं और मैं एक कठपुतली बन गई हूँ, मतलब जो इन लोग कहते हैं वही मेरे को करना पड़ता है। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज सिंगल लाइक अ कावर्ड्स। ऑथर कहते हैं कि अब मेरे जो लंबे वाले उन लोगों ने मेरे लंबे बाल काट दिए गए, छोटे कर दिए गए, उन लोगों की तरह जो युद्ध में हार जाते हैं और एनिमी द्वारा उनके बाल काटे जाती है, फिर कायर लोग काटते हैं। In my anguish, I mourned for my mother, but no one came to comfort me। ऑथर कहते हैं कि मैं बहुत पेन में थी कि मेरे बाल काट दिए गए कि एक कायरों की तरह, और मैं बिना साउंड के क्राई करती थी। मॉर्न यानी बिना साउंड के क्राई करना, अपनी माँ की यादों की मुझे माँ से अपनी पेन के बारे में बताना है, बट जहाँ मैं थी वहाँ पर मेरे को कोई भी सहायता करने नहीं आया था, कोई भी मेरे को नहीं समझा कि मैं रो रही हूँ, मेरे बाल काट दिए गए हैं, कोई भी मेरे को वहाँ पर मनाने नहीं आया। नॉट अ सोल रीजन क्वाइटली विथ मी हैज़ माई ओन मदर यूज टू डू। ऑथर कहती हैं कि वहाँ पर मेरे को कोई भी मनाने नहीं आए, कोई मेरे साथ बात नहीं किया कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या हो गया, कोई मेरे को वहाँ पर मेरे साथ कोई भी नहीं आया, कोई एक आदमी भी नहीं आया। उनको ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि उनकी माँ, जब वो अपनी माँ के पास थी तो उनकी माँ उनके पास, जब भी वो उदास होती उनकी माँ उनके पास रहती, उनसे बातें करती, क्या हुआ, उनको लगा कि ऐसा यहाँ भी शायद करे, पर वहाँ नहीं किए। For now I was only one of many little animals driven by a herder। ऑथर कहती है कि यहाँ पर हम सभी स्टूडेंट को भेड़ बकरियों के जैसे ट्रीट किया जाता था, जैसे कि भेड़ बकरियाँ रहती थी और सिर्फ एक आदमी उनको ट्रीट करता था, वैसे यहाँ पर भेड़ बकरियों के जैसे स्टूडेंट ट्रीट होते और एक हेल्डर रहता जो कि उन सबको देखता।
तो हमारे यहाँ पर हमारी सारी फ्रीडम चली गई थी। यहाँ पर हमें बाल नहीं कटवाना, तब भी हमारा बाल काटा गया, अपने कल्चर के अनुसार हमें ढाला गया। हम नहीं चाहते थे ये भी, तब भी हमें टाइट कपड़ा पहनाया गया। हमें वो हैवी साउंड वाले शूज़ पहनाए गए और हमें एक कठपुतलियों की तरह रखा गया यहाँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फॉर चिल्ड्रंस। एंड हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड पार्ट में चलेंगे, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। सो अभी के लिए बाय बाय।